बोले प्रभु मेरा एक ध्यान से पीछे वाले भी सुने, कालिया क्या पूछता है। कहता है हे प्रभु ये बताइए इस जगत को किसने बनाया है। तो बोलते हैं फिर इस जगत को मैंने ही बनाया है। भ्रिकुट विलासी सृष्टि लय की ना, मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और मैं ही सृष्टि को लेकर देता हूँ। तो हे प्रभु इस जगत में इन मानवों को किसने बनाया है। सारे जगत के मानवों को मैंने बनाया, पशु पक्षी जड़ चेतन जग जीव जत सबको मैंने बनाया। तो क्या प्रभु सर्पों को किसी दूसरे ने बनाया है। अरे मूर्ख, जब मैं कह रहा हूँ कि सबको मैंने बनाया है तो सर्पों को भी मैंने ही बनाया है। तो हे नाथ जब आप हमको बनाए थे तो भगवान कहे मूर्ख, जब मैंने बनाया तो विष मैंने ही डाला। तो हाथ जोड़ लिया प्रभु से और हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु ये बताइए जब आप हमको बनाए तो विष क्यों डाल दिए। हमारा तो स्वभाव ही क्रोध का है, हम तो अपनी रक्षा के लिए फुफकारते हैं। और अगर विष की जगह 2 बूंद अमृत डाल देता तो आज जहां हम निकलते हैं लोग हमारा मुंह कूच कूच के हमको फेंक देते। अगर थोड़ा कुछ अमृत डाल देते तो लोग हमको गले में लगा करके घूमते। भगवान मैंने तुझे बनाया है तो तेरे रहने का स्थान बनाया है, वहां जाकर रह। कालिया कहता है प्रभु वहां भी मैं नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि आपके द्वारा आपके जो वाहन गरुड़ देव है वो हमें खा जाएंगे, इसलिए उनके डर से मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ ऋषि के श्राप से गरुड़ नहीं आते। सौभिर नाम के ऋषि के श्राप से यहाँ गरुड़ नहीं आते। हे कालिया, आज से तेरे फन पर मेरे चरण के चिन्ह बन गए हैं। जो शेष का नाग होते हैं उनके फन पर भगवान के चरण के चिन्ह होते हैं। जा मैं तुझे अजय करता हूँ, आज से मेरे वाहन गरुड़ से तुझे कष्ट नहीं होगा। इधर भगवान उतर के गए हैं और उधर कालिया लौट करके गया है। लेकिन ब्रजमंडल इतना सुंदर है कि कालिया से भगवान ने कहा कि कभी मुड़ करके मत देखता। लेकिन जब लास्ट में पहुंचा है तो एक बार मुड़ करके कालिया ने देखा। आज भी वहां पत्तल के रूप में वो कालिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने यमुना का उद्धार किया और यमुना का उद्धार करके भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं करी। अब आगे भगवान जो है रास लीला के लिए भगवान का मन हुआ है। एक दिन की बात है, भगवान ने वेणु निनाद किया है। वेणु जानते किसे कहते हैं? भगवान ने वेणु बनाया है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वृंदान वेणुरधर सुदया पूरेन गोप वृंदई और वृंदावनम शपथ रमणम प्राभिशत गीत कीर्ति भी भगवान बजाई है। और उस बंसी की आवाज केवल उन्हीं गोपी के कानों में जा रही है जिन गोपी को भगवान रास में बुलाना चाहते। सारी गोपियों के कान में, सबके कान में वो वेणु निनाद नहीं गया है। और इधर गोपियों ने माता कात्यायनी का व्रत किया है शरद ऋतु में। और जो है गोपियां सुबह जाती हैं प्रातः काल स्नान करती हैं और स्नान करती हैं, लेकिन गोपियां गलती क्या करती हैं, यमुना जी में भोर में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। किसी भी पवित्र नदी में, यहाँ तक कि अपने बाथरूम